नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप की जगह पाने वाले 78 छात्रों को आज हेलीकॉप्टर की सैर कराई गई। राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड में ये सैर कराई गई। इस दौरान शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने हरी झंडी दिखाकर इन्हें हेलीकॉप्टर राइड को रवाना किया। बता दें कि सीएम निवास में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर मेधावी छात्रों को लेकर कुल 15 बार उड़ान भरेगा। इसके बाद इसके साथ ही राइड शिक्षा मंत्री के साथ दूसरे माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव के साथ हुई। बता दें कि सीएम की तरफ से बच्चों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 1 लाख की सम्मान राशि दी जाएगी और 50,000 रुपए का लैपटॉप दिया जाएगा। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर बड़ा एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि नाथूराम गोडसे एक सच्चे देशभक्त थे। गिरिराज सिंह के इस बयान पर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री ने गोडसे का महिमा मंडन करके एक बार फिर से राष्ट्रपिता का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि गोडसे संचार भारत का पहला आतंकवादी था जिसके दामन पर राष्ट्रपिता के खून के दाग हैं। केंद्रीय मंत्री ने गोडसे को भारत का सपूत बताकर भारत की जनता का अपमान किया है। गिरिराज किशोर ने गोडसे का महिमा मंडन करके एक बार फिर से राष्ट्रपिता का अपमान किया। गोडसे आजाद भारत का पहला आतंकवादी था। उसने राष्ट्रपिता का खून किया था। महात्मा गांधी की हत्या के दाग गोडसे के दामन पे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी न कभी गोडसे की हमेशा हर छोटे बड़े नेता ने तारीफ किया है। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने गोडसे को भारत का सपूत बता के भारत की जनता का अपमान किया है। रायपुर में राज्य सरकार ने 15 और नए कॉलेजों की स्वीकृति दे दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। साथ ही 495 पदों की भी वित्त विभाग ने स्वीकृति दी है। सीएम भूपेश बघेल ने अपने बजट में इसकी घोषणा की थी। उधर बस्तर और सरगुजा संभाग के स्कूलों में शिक्षकों के 12,489 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शनिवार को परीक्षा शुरू हो रही है, जिसमें प्रदेश भर के लगभग 4 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। पहले दिन शनिवार को शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है। इसके लिए प्रदेश में 527 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शिक्षक के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की तरफ से किया जा रहा है। उधर छत्तीसगढ़ में महज कुछ दिन मानसून में बचे हुए हैं और ऐसे में सहकारी समिति के कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से किसान चिंतित हैं, क्योंकि किसानों को समय पर ना तो खाद मिल रहा है ना ही बीज मिल पा रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से प्रदेश सहकारी कर्मचारी संघ 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर है। का हड़ताल कई वर्षों से लंबित मांगे हैं, जिसको पूर्ण कराने के लिए हमारे द्वारा हड़ताल का आज 10वां दिन है। लगातार हम लोग हड़ताल कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, प्रार्थना, आग्रह कर रहे हैं कि समिति में कार्यरत कर्मचारियों का भी कुछ उद्धार हो और हमको भी नियमितीकरण करें। हमारी 3 सूत्री मांग है। पहला, 2058 समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया जाए एवं सरकारी कर्मचारी की भांति वेतन अनुदान दिया जाए। सहकारी कर्मचारी संघ की हड़ताल का असर अब प्रदेश के किसानों पर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल महज कुछ दिनों में ही सरगुजा में मानसून दस्तक देने वाला है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। सरकारी कर्मचारी संघ के हड़ताल के कारण किसानों को ना तो खाद मिल पा रहा है और ना ही बीज उपलब्ध हो पा रहे हैं, जिस कारण किसान मझधार में फंसे हैं। अगर जल्दी हड़ताल खत्म नहीं हुई तो मजबूरन किसानों को महंगे दामों पर बीज और खाद खरीदने पड़ेंगे। हम लोग रोज आते हैं, है ना? हाँ। और खाद नहीं मिल रहा है। 1 हफ्ता से बंद है, बंद पड़ा हुआ है। और
हमको यही परेशानी है और कैसे खेती करें हैं। देखिए ये एक हफ्ता से बंद है, हम डेली आ रहे हैं और मिल खाद नहीं मिल रहा है, हम खेती कैसे करें, है ना। तो परेशानी है, कैसे खेती करेंगे हैं और मिल नहीं पा रहा है। हमको जल्दी से जल्दी खाद मिले, ऋण मिले। ये तो यार 5-6 दिन तो हर एक बंद है रहा है। अच्छा। और गाय के लिए खत्म कर बीजने नहीं हुए, खुला नहीं है। खातू नहीं रहे तो कहाँ फिर खातू नहीं पाता है, हम खेती नहीं बनेगा। सहकारी समिति से जो जुड़े किसान हैं लगभग 1.5 लाख किसान हैं और आज जो समय है किसानों को थरा करने के समय आ गया है और खाद बीज हो गए, KCC लिमिट से जो पैसा निकालने को रहता है किसानों को, वो पैसा KCC नहीं बनवा पा रहे हैं और खाद की किल्लत, खाद का दिक्कत है। धान बीज नहीं मिल पाने से भी वॉइस। अब बात दुर्ग की करेंगे, जहां पर लोकसभा सांसद विजय बघेल ने आज MSP पर छत्तीसगढ़ में हो रही राजनीति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रदेश के मुखिया द्वारा बरगलाया जा रहा है। किसानों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने किसानों से अपील किया कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार किसान हितैषी निर्णय लेते हुए प्रोत्साहन राशि के साथ एक मुश्त किसानों के खाते में राशि भेज रही है। छत्तीसगढ़ की राज्य कांग्रेस सरकार 4 हिस्सों में राशि को किसानों को देकर एहसान जता रही है। छत्तीसगढ़ में आबकारी मंत्री और कोंटा विधायक कवासी लखमा ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर बस्तर जिला अध्यक्ष बीजेपी युवा मोर्चा ने कोर्ट चौक जगदलपुर में आबकारी मंत्री का पुतला फूंका। साथ ही इस दौरान बीजेपी ने आबकारी मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने सभी माताओं और सभी महिलाओं का अपमान किया है, जो कि किसी भी तरह से उचित नहीं है। सरकार के असंस्कारी मंत्री जो लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन भूपेश बघेल जी आज तक कवासी लखमा को हटाने की जिल्लत को वो नहीं जुटा पाए हैं। इससे साफ पता लगता है कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की जो पार्टी है, किस प्रकार से असंस्कारी नेताओं को, असंस्कारी मंत्रियों को अपनी पार्टी में, अपने संगठन में जगह दे रखी है। जिस प्रकार से कवासी लखमा ने कांग्रेस के नेताओं के सहित में कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए गंदी गाली दी है, ये साफ प्रतीत होता है कि कांग्रेस का चाल और चरित्र कैसा है। ये लगातार जब से इनकी सत्ता आई है, तब से कवासी लखमा सहित कांग्रेस के जितने भी ये बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, ये सभी सत्ता के नशा में मदमस्त हो गए हैं, इन्हें पता नहीं है। उधर कांकेर के अंतागढ़ से पखानचूर तक आदिवासी पुखरौती सम्मान यात्रा निकाली गई। दरअसल भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस के मौके पर बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की तरफ से यह आयोजन किया गया था। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने पार्टी के जनसंपर्क अभियान को लेकर कहा कि गांव-गांव तक बीजेपी की केंद्र सरकार और सुशासन, प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों और भूपेश बघेल की सरकार की नाकामियों को गिनाएगी। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति से जोड़ने का प्रयास करेगी। बीजेपी पुखरौती सम्मान यात्रा अनुसूचित जनजाति मोर्चा आदिवासी महानायकों के जन्मस्थली से जिला मुख्यालयों तक की यात्रा की जाएगी। इस यात्रा के जरिए आदिवासी गौरव के प्रतीक पुरुषों के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी संस्कृति को मान्यता देती है। आदिवासी संस्कृति आदिकाल से चली आ रही है, जिसमें आज भी हमारे आदिवासी भाई पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में। उधर छत्तीसगढ़ में फरवरी 8 पटवारी 8 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और आज सक्ती जिले के
पटवारियों ने अपने धरना स्थल पर शासन के आदेश की प्रतियां जला दी। शासन ने अत्यावश्यक सेवा का हवाला देते हुए पटवारियों की हड़ताल पर एस्मा लागू किया था। हमारा हड़ताल 25 मई से लगभग अनुरोध जारी है और शासन द्वारा अचानक से हमें बिना बातचीत किए, बिना हमको बुलाए बातचीत किए कल से अचानक से एस्मा लगा दिया गया है। हमारी सभी मांगे जायज़ हैं। उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री का भैयालाल राजवाड़े ने भरतपुर सोनहत से कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो को लेकर कहा कि सिर्फ 4 महीने बचे हैं, फिर से आपका विधायक आरटीआई लगाएगा। भैयालाल के लिए दारू ढोएगा। मैं जानता हूं इसको। दिवंगत गुलाब सिंह जब विधायक थे तब उनके घर में रहता था, खाना बनाता था, दारू ढोकर लाता था और जमकर पिलाता था। जनकपुर में आयोजित आक्रोशित सभा के मंच से भैयालाल राजवाड़े ने एक बयान दिया है। मंच पर बयान देते हुए वे हंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो भैयालाल राजवाड़े का ये बयान महेंद्रगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जिस पे लेकिन उन्होंने मंत्री पर निशाना साधा और कहा कि वो दारू ढोता है, दारू पिलाता है और फिर 4 महीने बाद आरटीआई लगाएगा। उनके विधायक रहने के सिर्फ 4 महीने बचे। ये बात भैयालाल राजवाड़े ने कही। महेंद्रगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। अब बहुत कम दिन है, 4 महीना और बचा है। आपका विधायक फिर वही आरटीआई लगाएगा। अब वही काम बचा है, 4 महीना के बाद फिर आरटीआई लगाएगा, आरटीआई, और भैयालाल के लिए फिर दारू ढोएगा। अरे मैं जानता हूँ इसको यार। गुलाब सिंह जो विधायक थे ना, उसके घर में रहता था, मैं भी जाता था और उसको बुलाए, खाना उना बनाए और दारू ढोके लाने हमने के पिया हुआ है। और फिलहाल एक ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे बलरामपुर की, जहां पर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भुलसी कला के अमदरहा जंगल में युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस ने खुलासा किया और आरोपी को हिरासत में लिया है। एक तरफा प्रेम में मृतका ने प्रदीप नामक युवक के साथ रहने की जिद शुरू कर दी थी, जिससे से तंग आकर युवक ने उसकी हत्या कर शव को जंगली रास्ते पर ही छोड़ दिया था। बीते 2 जून को भुलसी कला के अमदरहा जंगल में युवती की लाश मिली थी। एसडीओपी कुसमी रितेश चौधरी के नेतृत्व में जांच के दौरान मृतका की पहचान ग्राम भुलसी कला के तेतरटोली की रहने वाली 20 वर्षीय सरस्वती गौड़ के रूप में हुई थी। 2 जून को ग्राम भूसी कला के आमाधरा के जंगल पर एक अज्ञात युवती की लाश मिलने की सूचना पर थाना कुसमी पुलिस के द्वारा पंचनामा कर कार्रवाई किया गया था। लगातार 4 दिन तक थाना कुसमी पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर कैंप करने पर और कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने पर यह तथ्य का पता चला। उसके बाद उसके चेहरे को कुचलते हुए वो उसकी हत्या कर वह घटनाक्रम के बाद से फरार हो गया। कुसमी पुलिस के द्वारा लगातार घटनास्थल पर कैंप करने के बाद क्लू मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार। कांकेर जिला मुख्यालय स्थित शीतला पारा वार्ड में तालाब सौंदर्यीकरण के लिए भूमि पूजन हुआ। नगरपालिका अध्यक्ष सरोज जितेंद्र सिंह ठाकुर और नगरपालिका उपाध्यक्ष मकबूल खान की तरफ से इसका भूमि पूजन किया गया। बता दें कि 49 लाख रुपए की लागत से तालाब का सौंदर्यीकरण के साथ साथ उसको गहरा भी किया जाना है। इस दौरान बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता और वार्ड के लोग मौजूद रहे। तो शीतलापारा वार्ड में तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया। नगरपालिका उपाध्यक्ष ने भूमि पूजन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कांकेर की तस्वीरें हैं, जहां पर 49 लाख रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है। हर साल 9 जून को बिरसा मुंडा का शहादत दिवस मनाया जाता है। इसी साल 1900 में रांची जेल में बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी। देश के भगवान की तरह पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि पर लोगों ने उन्हें नमन किया। इस मौके पर आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। समाज में किए गए महान कामों के लिए उनको याद किया गया। आज धरती आबा आदिवासियों के मसीहा और महान शख्सियत बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि है। ऐसे अवसर पे आम आदमी पार्टी परिवार आज पूरे प्रदेश में बिरसा मुंडा जी को शत नमन करती है, श्रद्धांजलि अर्पित करती है। हमने पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आज श्रद्धांजलि अर्पित करके उन्हें नमन किया है, उन्हें याद स्मरण किया है।
उधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। कोचिंग में युवती से लव ट्रायंगल के चलते प्रेमी की हत्या कर दी गई। सन की आशिक ने लड़की के दूसरे प्रेमी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र को अगवा किया, फिर लाठी डंडों और बेल्ट से पीट कर उसे अधमरा कर दिया, जिसके बाद युवक को गाड़ी से लेकर गया और सड़क पर फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहां पर छोड़ दे चला गया। इस प्रकार मामले में जो है मुख्य जो आरोपी है राहुल नामदेव, उसका जो साथी है विनय सांडिल्य तथा उमेश वर्मा, तीनों को पहचान किया गया है और उनकी गिरफ्तारी की गई है। मामले में विवेचना भी जारी है तथा इस मामले में 2 टू व्हीलर तथा 1 गाड़ी, जिसमें मृतक के मोबाइल को उसके दोस्तों के तक पहुंचाया गया था, उस गाड़ी को जब्त किया गया। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 42 की पार्षद मनी गीते के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बड़ी तादाद में भाजपाई कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंचे। वहीं पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी कांता साहू ने कहा कि इस उपचुनाव में भाजपा रीति नीति से संबंधित कार्य करते हैं और पार्टी और संगठन को आगे बढ़ाएंगे, और जिस तरीके से भी कांग्रेस समर्थित शहरी सरकार कार्य कर रही है, जनता इससे नाखुश है। इसका फायदा बीजेपी को आने वाले चुनावों में मिलेगा। तैयारी तो बहुत है, बढ़िया है, हमारी पार्टी की तैयारी है और पार्टी हमेशा काम करती है। आप जानते हो अच्छे से कि बीजेपी का काम करते नहीं होकर के दिखाते हैं, वादा करते नहीं, वादा करते हैं उसको करके दिखाते हैं। पार्टी ये है हमारा पार्टी और पार्टी का निर्देश है, पार्टी हमारा साथ है, पार्टी हमें खड़ा किया है। इसके लिए हमें विकास की रणनीति रहेगी। हम जमीन से जुड़े हुए हैं, हमें जनता से जुड़ना है, जनता की हमें सेवा करना है। जो उसकी मांग होगा उसको हम पूरा करने की प्रयास करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के बंधु हैं, बहनें हैं, बहुत ही सहज और सरल हैं, तो लगा कि इन लोग पूरा करेंगे। लेकिन आज पूरा 4.5 साल बीत गया, भूपेश बघेल जी की सरकार ने एक भी मैं आप लोगों के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं कि वो लोग गिना दे, कांग्रेसी लोग। ये भूपेश बघेल सरकार, लोग पहले भूपेश बघेल सरकार बोलते थे, बीच में फिर ठगेश सरकार बोलने लगे, ठगेश सरकार। अब आज ये हो गया है कि अब खगेश सरकार हो गया, क्योंकि 2000 करोड़ रुपया का ईडी के छापा पड़े हैं, उस छापे के जवाब देते नहीं बन। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल भूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।